नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज बात होगी दिल्ली की, जहां पर मतदान हुआ गहमा गहमी के बीच में। 60.42% मतदान हो चुका है और इसी के साथ अब ये जो मतदान प्रतिशत है, जो कि पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम है, और ऐसे में ये प्रतिशत क्या कुछ कहता है, क्या इसका असर पड़ता है हार जीत पर, किसके सिर पर जचेगा यहाँ दिल्ली का ये ताज, कौन जीतेगा, कौन गद्दी पर विराजमान होगा दिल्ली की? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी चौका मारेगी या फिर इस बार मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? और क्या आखिरकार 2013 के बाद इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से पोल ऑफ पोल्स यहाँ नतीजे बता रहे हैं, अनुमान जिस तरीके से लगा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी पोल्स हैं, कुछ ऐसी भी एजेंसीज हैं जो कि यहाँ आम आदमी पार्टी को भी आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुश है, लेकिन ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पोल्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी के भी हक में आगे निकलते हुए दिखा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है यासिर जी आपका। और साथ ही कांग्रेस लीडर हमारे साथ जगदीश शर्मा जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ अब जानेंगे वोट प्रतिशत पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और यासिर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो वोट प्रतिशत आया है, ऐसे में 60.42 वोटिंग जो हुई है वो कुल है, जो कि 3 बार के विधानसभा चुनाव से सबसे कम मानी जा रही है। ऐसे में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 3 बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा था, और उसी के साथ आम आदमी पार्टी की सीटें भी बढ़ती हुई गई थी। तो ऐसे में इस बार के वोट प्रतिशत को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी मतदाता दिल्ली के मतदान के लिए निकले, उनका धन्यवाद करते हैं। जो परसेंटेज आई है सबके सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। वो संपूर्ण और पूर्ण रूप से सरकार बना रही है, और सरकार इसलिए बना रही है कि हमने जो नैरेटिव सामने रखा था मौजूदा सरकार के, हम विपक्ष में हैं, 27 साल हो गए, हमने लगातार विपक्ष का रोल निभाया, लेकिन हमने इस बार इनसे पूछा कि आपके 11 साल के कोई एक सार्थक काम हो वो जनता के सामने रखिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, आतिशी मार्लेना के समेत, वो फेल रहे। वो जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया है, उस दिन से वो झगड़ा करते हुए दिखाई दिए, लड़ते हुए दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए और कंप्लेन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक भी जो जनहित और जन कल्याणकारी कार्यक्रम उन्होंने 11 साल में किया नहीं था, इसलिए उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। अब उनकी पूरी की पूरी टीम इस वक्त इस मूड में है, और जो रिसर्च उन्हें मिल चुकी है कि वो खुद चुनाव नई दिल्ली में हार रहे हैं, उसके बाद वो हार का ठीकरा किस पे फोड़े, उसकी तैयारी है कि इलेक्शन कमीशन को दोष दें, ईवीएम का रोना शुरू होगा, या भारतीय जनता पार्टी को लगातार गाली दे रहे हैं, हरियाणा को गाली दे रहे हैं, हरियाणा की सरकार पे दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया पे दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। हमने जो पिछले 30 से 35 दिन में 70 विधानसभा के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था, वो जो जमीन पे उतर के काम किया है, उससे संतुष्टि है और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को अब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और दिल्ली के सामने एक विकसित दिल्ली का जो मॉडल है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस तो आम आदमी पार्टी भी भरपूर दिखा रही है, और पूरी तरीके से जो ये है ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, जाहिर सी बात है ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप ही लगाती रही है, और ऐसे में हर बार नाकामी का भी वो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ती नजर आई है। ऐसे में जगदीश जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? देखिए पिंकी जी, मेरे भाई प्रवक्ता बीजेपी ने भी बताया कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 14 साल से ये हो रहा है। चुनाव से पहले हरियाणा में के मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम जीतेंगे, यहाँ प्रवेश वर्मा ने कह दिया 20,000 से जीतेंगे। कहना कि मैं समझता हूँ ये जो आंकड़े दिए गए हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम है, हर बार विरोध करता हूँ। जो भाई ईवीएम की बात करें, कहने के उसका भी हिस्सा है। अगर ये इतने अच्छे काम, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों देंगे?
क्या कोई महंगाई कम होगी, रोजगार मिल गए, या किसान के हालात अच्छे हो गए, व्यापार अच्छा चल रहा है, या फुटपाथ वाला जहाज में चल रहा है? कहने के मैं समझता हूँ वोट तो इनको देख के दिया जाता है। मैं अपनी नेता सोनिया गांधी की बात करूंगा। जब हमारी सरकार थी तो 5 रुपए डीजल पेट्रोल पर बढ़ने वाले थे, तो सोनिया जी कहती नहीं, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। और यहाँ लोग नाराज नहीं हो रहे। ये सवाल, इनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब बात करूंगा केजरीवाल की। केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे, कह रहे थे कि बदल दी उन्होंने राजनीति। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की जो आंकड़े बता रहे हैं बदल दिए हैं, और हालात बद से बदतर कर दिए। इसमें कोई वो नहीं है। कितनी झूठ बोलने वाला आदमी है हम देख नहीं सकते, हर चीज में झूठ बोलता है। जो आदमी बच्चों की कसम खा जाएगा, जो कह देगा कि मैं क्या क्या बच्चों के युवाओं को बोला था वाईफाई फ्री दूंगा, जमुना की बात करी। तो आप कह रहे हैं, जनता तो ये नहीं कह रही है, जनता तो सीटें ही नहीं दिलवा रही है यहाँ पर कांग्रेस को दिल्ली में। देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा नेता राहुल गांधी, जनता के बीच में सबको पता है। अब लड़ाई 2 झूठों में चल रही है, एक बड़ा झूठा, एक छोटा झूठा। अब जनता समझ रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं जगदीश जी का जवाब देना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर जवाब जरूर देना भाई, मैं अपनी बात बोलूं। भाई, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और सबको पता कि नेता जिसको जान का खतरा, राहुल गांधी सबके बीच में जा रहा, हर धर्म की बात कर रहा है। हमारे से झूठ और प्रबंधन नहीं कर रहा था। कुम और राम नहीं दिखाए जाते, हम राम आस्था समझते हैं, राजनीति का पार्ट नहीं समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं 2 झूठों पर जनता यकीन कर रही है, लेकिन जो सच्चे हैं उस पर जनता यकीन नहीं कर रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं रही है। ना छोटे झूठे पे यकीन कर रही है, ना बड़े झूठे पे यकीन। पहले क्या देते हैं, अब ये ईवीएम का रोना रोएंगे, देखना अगर ये परिणाम है तो सबसे पहले केजरीवाल रोने वाला है। हम कहते थे समझ जाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, मोदी जी भी कहते थे, पर नहीं, चुनाव आते हैं, चले जा रहे हैं। चुनाव का मतलब यह है कि लोकतंत्र और संविधान में लोग कौन खुश हैं? बताइए, हर आदमी दुखी परेशान है, कौन किसको वोट देगा? फिर भी हर मेरे जवाब ले लें। कांग्रेस की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस देखिए चुनाव होते ही नहीं ना। आप बैलेट पेपर से चुनाव, मोदी जी हार जाएंगे। आपने देखा बनारस में क्या हाल थे। हाँ, देखिए, आप अति उत्साह में हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि आप ना 3 में हैं न 13 में है। दिल्ली के अंदर आपकी स्थिति बहुत खराब है, और आप भारतीय जनता पार्टी पे जो दोष मर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक हमारे मैनिफेस्टो की योजना है अटल कैंटीन योजना। हम 5 रुपए में कई राज्यों में गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वो लोगों को पसंद किया है, और मोदी जी की गारंटी ही यासिर जी, मोदी जी की गारंटी ही यकीन दिलाती है गारंटी को। अब आप अति उत्साह में हैं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप बताएं दिल्ली में कहाँ है? यासिर जी एक सेकंड, जगदीश जी, ऐसे में आप दोनों उलझ कर रह जाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी हम बिल्कुल जवाब आप दीजिएगा, लेकिन और भी मेहमान हैं और जरूर उनको भी चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी। आलोक सर, क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 झूठों की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस जो है सच्ची है, आम आदमी पार्टी झूठी, बीजेपी झूठी है, 2 झूठों की लड़ाई चल रही है, और ऐसे में कौन कितना बड़ा झूठा उसमें चल रही है, तो जनता तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दे रही है। देखिए पिंकी, आपने जो बात शुरू की कि परसेंटेज वोट कम हुआ, मैं भी ये मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिट पोल, एक तो मैं एग्जिट पोल के बारे में बहुत इसलिए नहीं ज़्यादा कहना चाहता, पिछले चुनाव में भी मेरा ये मानना था कि एग्जिट पोल कितने लोगों का, इतने बड़े 3 करोड़ 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता का एग्जिट पोल कितना सही हो, लेकिन हाँ, सड़क पर जो दिखाई दे रहा था उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से निराश, एकदम जिस तरह से कांग्रेस, जगदीश जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बने रहे हैं, पार्टी के नेता हैं, और वो जानते हैं इंदिरा गांधी डेज से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने तो उनका बिल्कुल बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया था। इसी बाहर, रेल भवन के बाहर धरना, अनार्किस्ट जो डिक्लेयर करके आए कि मैं अनार्किस्ट हूँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जेल में कहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, अब जनता उसका भरोसा करती। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि बीजेपी और इस बार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी साथ दिया, लेकिन वोट परसेंट 60 क्यों हुआ? छत्तीसगढ़ में 70-80% हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि लोगों से बांध के चले कि हम तो बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के बल पर खाली जीत रहे हैं। जो 60% है उसमें से 59% मोदी जी का है, 1% है चूंकि किसी मोहल्ले में जाकर के जो बांटना चाहिए था। कांग्रेस का आदमी पर्ची में नीचे बाकायदा वोट सेंटर कहाँ डालना है, कहाँ पर आपका नंबर है, किस बूथ पे आपका है, कांग्रेस की पर्ची घर घर में पहुंची है। बीजेपी के लोग हो सकता है झुग्गी झोपड़ी में गए हो, कहाँ गए हो, लेकिन मेरा अनुभव यह है, जो लोगों से भी पता चला, लोगों से संपर्क पहले की तरह नहीं है। सोचते हैं भैया मोदी जी हैं तो सब जीत जाएंगे, ये ठीक है कि भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने
जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम संसद के बाहर खड़े हैं, संसद की गरिमा दिल्ली के चुनाव पर दिल्ली और भारत की नहीं दुनिया की निगाह लगी है कि यहाँ अराजकता है या भारत में जिस आजादी गणतंत्र की हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो प्रमुख है। ठीक है, रास बिहारी सर,